So it is mentioned in the book, two wire method, one wire method, two wire method, three wire method, like that they have a method. Of one wire method, they have not given any derivation and nothing. So in the syllabus, we have kept two and three wire method, which are frequently used. Generally, one wire method system is not used, and that geometry and that expression is also nowhere it is given. तो वन वायर मेथड अपने इसमें नहीं है रेंज में, वो यूज करते नहीं कोई. सो टू वायर मेथड एंड थ्री वायर मेथड बोथ आर इन पॉपुलर यूज. सो टू वायर मेथड. तो ये बेसिकली ये वायर मेथड क्या है ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ. ये देखो, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर एंड हाउ टू टेक रीडिंग. We have also seen that, for example, there is a M24 thread which we are measuring. So M24, in that M indicates it is metric, and 24 indicates that is the outside diameter. So outside diameter जब 24 आता है तो लगभग इनसाइड डायमीटर जो है वो 20 के आसपास आ जाता है, और आपका इफेक्टिव डायमीटर 22 एंड समथिंग ये रेंज में आ जाएगा. लेकिन वो एग्जैक्टली कितना है ये मेजर करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको ये जो अपोजिट थ्रेड्स है इसमें दो वायर्स डालने हैं. ये अपोजिट जो साइड है उसमें आपको वायर डालने हैं. तो भी वो वायर कौन से डायमीटर के डालने हैं, क्योंकि यू हैव अ सेट ऑफ वायर्स विथ यू. अपने कॉलेज में भी टू वायर सेट है अपने पास अवेलेबल है. टू वायर मेथड, टू वायर सेट है. जिनके पास थ्री वायर सेट है वो थ्री वायर मेथड से भी यूज कर सकते हैं मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन. सो टू वायर सेट हमको क्या करना है कि इसमें ये फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर में what you can measure is you can measure unknown dimension using known dimension. तो पहले एक स्टैंडर्ड सिलेंडर हम लोग ले लेंगे, स्टैंडर्ड सिलेंडर और डिस्क और रोलर्स जो उसका सेट भी अपने पास अवेलेबल है लैब में. तो वो हम ले लेंगे, वो सेंटर में अटका के उसके ऊपर एक रीडिंग हम लोग ले लेंगे यहाँ पे माइक्रोमीटर पे. मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, लाइक दैट. वो पॉइंट नॉट टू mm इतने एक्यूरेसी तक आ जाएगा. सो दैट विल बी वन रीडिंग. ओके, then we will take at that time this is kept fixed. This fiducial indicator is kept fixed, and while you are rotating this anvil will give pressure on that part from which is to be measured from this side. Okay, and the fiducial indicator that pointer will move to certain point. तो सेम प्रेशर वी आर गोइंग टू कीप व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर अननोन. तो नोन डायमेंशन समझो ये 24 का ही डायमेंशन हम लोग मेजर कर रहे हैं. तो 24 के टाइम हम लोग कुछ तो ओडी मेजर करना है 24 का. तो 24 के ओडी के टाइम में हम 24 का ही एक गेज ले लेंगे. 24 के जो नॉन डायमेंशन है 24.000 उस समय हम लोग एक रीडिंग ले लेंगे. बाद में ये जो थ्रेड गेज का ये थ्रेड जो मेजर करना है उसका आउटसाइड डायमीटर हमको मेजर करना है ना, तो उसको उस पर हम लोग रीडिंग ले लेंगे कीपिंग दिस फिड्यूशियल इंडिकेटर फिक्स. दैट टाइम जो भी डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड 24 में से वो यहाँ पे आ जाएगा आपके ये रीडिंग पे. तो ये जो पहले वाला रीडिंग और अभी जो नया वाला रीडिंग है इसका जो डिफरेंस है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे. किसमें? जो पहले वाली जो डिस्क थी स्टैंडर्ड यानी 24.000 प्लस और माइनस वॉट एवर, या अगर थिम्बल राइट साइड में आता है तो प्लस, अंदर जाता है तो माइनस. तो इट डिपेंड ऑन दैट वेदर इट इज प्लस और माइनस. सो लाइक दैट दिस floating carriage micrometer also measures the dimension, unknown dimension with respect to known dimension. So अभी इसमें unknown dimension कौन सा है मालूम है? रीडिंग ओवर द वायर. मतलब हम लोग क्या करते हैं, जिस थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर मेजर कर रहे हैं उसमें से कोई भी एक ग्रू हम लोग सिलेक्ट करेंगे. तो ग्रू के एक साइड में हम लोग वायर डालेंगे और दूसरे साइड में एक वायर डालेंगे. ओके, जो सुटेबल है वो वी में जो बैठने वाला वायर है वो सुटेबल डालेंगे. एक्चुअली उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा है P/2 सेक अल्फा, मतलब P/2 पिच डिवाइडेड बाय 2 सेक ऑफ
that angle, that is which angle, that half angle. Okay, alpha by 2 you can say, means in this V thread it will come 30 degree. तो ये तो ये डायमीटर से P by 2 सेक अल्फा बाय 2 ये निकल के हम लोग एक वायर का डायमीटर निकालेंगे। वो डायमीटर को जो क्लोज है अपने स्टैंडर्ड सेट में, अपना जो स्टैंडर्ड सेट रहे उसमें हर एक डायमीटर तो नहीं रहेगा, तो अपने डायमेंशन को जो क्लोज है वो हम लोग ले लेंगे, विच वी विल फिट इन द अपोजिट थ्रेड। तो वो अपोजिट थ्रेड में हम लोग कैसा बिठाएंगे, ये देखो यहाँ ऐसा बिठाएंगे। ये समझो ये थ्रेड है और ये थ्रेड ऐसा आता है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये एक्चुअली इधर बैठना चाहिए, ये और ये ना, तो ऐसा समझो ऐसा है। तो ये थ्रेड ऐसा है अगर, तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ और अपोजिट साइड में। ओके, एक दूसरे के अपोजिट साइड में, बराबर उसी थ्रेड में एक वायर ये साइड से आएगा और एक यहाँ से आएगा। मतलब ये टॉप व्यू दिखाया है ना बच्चों, ये टॉप व्यू दिखाया है। देखो ऊपर से देखने के बाद थ्रेड के एक पोर्शन में ये वायर गया और दूसरे में ये गया, और हमको रीडिंग ओवर द वायर लेना है, रीडिंग ओवर द वायर। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम टेकिंग फीडबैक नाउ. This is the situation I am creating in front of you, dear students. Yes sir. हाँ, बाकी बच्चों जरा बोलो, किसी को थोड़ा भी डाउट है तो जरा मुंह खोलो, अपना माइक खोलो पहले, बाद में मुंह खोलो। Anybody give the feedback? समझा सर। सर समझा। समझा, वेरी नाइस। मतलब you have to take the reading over the wire. अभी रीडिंग, अभी अपना पार्ट इजी पार्ट चालू हो गया, मतलब अभी अपना मैथमेटिकल पार्ट चालू। तो रीडिंग ओवर द वायर, अभी इसको बड़ा किया हमने, ये देखो। मतलब हमारा अभी क्या मकसद है मालूम है क्या? रीडिंग ओवर द वायर इज m, ये देखो m इज द रीडिंग ओवर द वायर। मतलब हम लोग जो मेजरमेंट ले लेंगे वहां, पहले वाला रीडिंग प्लस वो दोनों का डिफरेंस मिलके वो अननोन का जो अपना फॉर्मूला है, अननोन का मेजरमेंट करने की जो प्रोसीजर है, उससे हम लोग ये रीडिंग ले लेंगे। किस पे? अपने फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर पे m। अभी फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर का अपना संबंध खत्म हो गया, अभी अपने कैलकुलेशन चालू होंगे। m रीडिंग ओवर द वायर, m माइनस 2d यानी डायमीटर ऑफ द वायर, तो रीडिंग इनसाइड द वायर आएगा। रीडिंग इनसाइड द वायर, ये देखो ये और ये रीडिंग इनसाइड द वायर। और इफेक्टिव डायमीटर कहाँ है? इफेक्टिव डायमीटर थोड़ा सा ऊपर है, देखो। मतलब इनसाइड जो वायर है ना उससे थोड़ा सा ऊपर है। मतलब हमको अगर इसको बड़ा हमने कर दिया, इसी पोर्शन को वी फॉर्म को हमने बड़ा किया, तो आपका ये आएगा रीडिंग ओवर द वायर, यानी ये एम आया, ये देखो ये m माइनस 2d, दोनों साइड के वायर डायमीटर हमने माइनस किए, तो रीडिंग इनसाइड द वायर। मतलब वो जो डायमीटर है अभी अपना डायमीटर रीडिंग इनसाइड द वायर, यानी इन्होंने नाम दिया है t। ओके, रीडिंग इन डायमीटर इज t। ओके, प्लस सम वैल्यू दैट इज aq, मतलब t plus 2aq is effective diameter. Are you getting? t plus 2aq is effective diameter. Are you getting that? Effective Yes sir. diameter. हाँ, तो इसका मतलब अभी हमारा काम है, t is known. How t is known? Because m is known. रीडिंग हमने अभी मेजर किया, उसमें से ये 2 times द वायर डायमीटर, जो वायर हमने सिलेक्ट किया वो 2 times द वायर ही हमने सिलेक्ट किया, प्लस 2 इंटू ए क्यू। तो अपना काम है अभी ए क्यू फाइंड आउट करना और उसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अभी बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर इन्होंने ये देख लो, अभी ये इन्होंने x बाय 2 बोला है, इसको x बाय 2 बोला है। आप लोग अल्फा या थीटा ले लो, ये आर्केजन कभी ये x एक्चुअली थीटा के एंगल के लिए कभी यूज नहीं करते, उसने क्यों यूज किया है मालूम नहीं। ठीक है, आप लोग संभाल लो उनको, फिर थीटा अल्फा, अब आप अपना अपना रेगुलर एक्स किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर आप लोग ही जंबल कहोगे ये एक्स क्या है वो क्या है। तो जनरली एक्स अननोन क्वांटिटी के लिए लेते हैं, एंगल के लिए नहीं लेते, लेकिन आर्केजन साहब ने ले लिया है, ये आर्केजन का ये पार्ट मैंने जानबूझ के टेक्स्ट बुक का ले लिया। मेरे पास दूसरे भी वर्जन थे, लेकिन ये मैंने जानबूझ के नोटेशन का लफड़ा ना हो आप लोगों को, इसलिए ये ले लिया कि बिकॉज फाइनली यू आर गोइंग टू यूज द टेक्स्ट बुक। तो ये
ये x/2 और α/2 यू कैन से ये एंगल हो गया। तो इसमें आप लोग सब पाइथागोरस यूज करना। तो ये पाइथागोरस यहाँ पे यूज किए। ये देखो इन फिगर 13.15b, यानी ये फिगर देख के रेफरिंग टू दिस फिगर you have this OP is d cosec x/2 upon 2, यानी ये कहाँ है OP, कहाँ OP is this d/2 यानी रेडियस कोसेक α/2 यानी x/2। साइन बोले तो ये अपॉन ये है, तो ये बोले तो कोसेक उल्टा हो गया ना। तो ये सब ऐसा है। PA इज इक्वल टू d इंटू कोसेक α/2 माइनस 1 अपॉन 2। तो PA किधर है भाई? PA, हाँ कुठे गेला PA? हाँ PA, हाँ तो ये PA किसके साथ रिलेट किया उन्होंने? हाँ OP, जो अभी आपने फाइंड आउट किया, OP माइनस ये PA ना, हाँ OP माइनस R ना, R यानी d/2, तो उन्होंने वो अंदर ले लिया इसमें d/2। तो -1 बोले तो वो भी यहाँ पे d आएगा और वो 2 कॉमन डिनोमिनेटर है। तो मतलब ये दिस यू कैन अंडरस्टैंड सिंपल मैथमेटिक्स। इन दैट वे दे वेंट अहेड and they found out AQ, that is this one, AQ as this, where P is a pitch. Okay, P is a pitch caught x/2 और α/2 वो, और ये आपके डेरिवेशन आ गए। अभी ये AQ जो है ना, AQ को आप ये करो, ये AP माइनस किया, PQ में से AP माइनस किया इन्होंने, PQ में से AP माइनस किया। ये अलग अलग मतलब पाइथागोरस से ही किया पूरा, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये हम लोग फिर ये करेंगे। सो AQ इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ P। तो P वैल्यू इज 2AQ। ये P अलग है, ये पिच का ये नहीं, कुछ संबंध नहीं है। तो एक हम ऐसा करेंगे 2 इंटू ये वैल्यू, AQ को डबल करना है ना, सो 2 इंटू P कॉट, तो 2 और ये 4 जाएगा, तो P कॉट α/2 अपॉन 2 मतलब P/2 कॉट। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, यानी अपना इफेक्टिव डायमीटर इज इक्वल टू m-2d प्लस दिस वैल्यू। अंडरस्टूड? इफेक्टिव डायमीटर इज m-2d, यानी रीडिंग इनसाइड द वायर प्लस सर्टेन वैल्यू 2AQ, it is this. Dear students, understood? Yes, sir. Yes, must be understood because it is a simple mathematics and trigonometry. सिर्फ मेरा काम है एज अ टीचर, ये सब क्या हो रहा है, ये जो बच्चों का एक बेसिक डाउट रहता है ना, ये सब किसके लिए कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, व्हाट इज दिस वे, ये डायमीटर कहाँ है? तो इसका आंसर है ये सब मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया वो, ये कौन सा इधर है वो, ये टॉप व्यू ऑफ दिस विल बी दिस सर्कुलर वायर वी थ्रेड फॉर्म, और वो मतलब ये अपोजिट थ्रेड में ये वायर डाला और ये ऐसा, फिर ज्योमेट्री को हमने कंसिडर किया और उसको डबल किया, मतलब वो एरर को डबल कर दिया। m is a diameter over wire, t is diameter inside wire plus 2AQ is a effective diameter। इफेक्टिव डायमीटर या ऐसा डायमीटर है कि जब नट और बोल्ट एक दूसरे को टाइट करते हैं हम लोग, तो जो प्रेशर पास होता है तो वो इफेक्टिव डायमीटर से पास होता है। इट्स इफेक्टिव डायमीटर जस्ट लाइक गियर में जो दो गियर एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो वो जो पॉइंट रहते हैं ना, दैट इज इट्स दैट व्हाट वी कॉल इज पिच सर्कल डायमीटर, व्हाट वी कॉल इट्स गियर का इफेक्टिव, उसको अलग टर्म है उसका, पिच सर्कल डायमीटर उसको। तो उस डायमीटर पे आपको ये मेजर करना रहता है, गियर टू थिकनेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर का रहता है एडेंडम, नीचे रहता है डिडेंडम, और रूट सर्कल थोड़ा अलग रहता है। थ्रेड में भी वही है, थ्रेड में इफेक्टिव डायमीटर, उसके ऊपर वाला जो है वो मैक्सिमम डायमीटर ओडी, इनसाइड जो डायमीटर है वो मिनिमम डायमीटर। सो सिमिलर है, मतलब थ्रेड और गियर, क्योंकि दोनों का बेसिकली पावर ट्रांसमिशन यही मकसद है ना। तो वहाँ पे
पावर ट्रांसमिशन होते टाइम गियर में क्या है, वो सर्कुलर आके बाद में स्ट्रेट होता है और फिर सर्कुलर चला जाता है। वो जो प्रेशर एंगल है वो उसमें 12.5 15 ऐसा जो प्रेशर एंगल है वो इम्पोर्टेंट। इसमें प्रेशर एंगल का संबंध नहीं है। अगर प्रेशर एंगल या टर्म इसमें इस्तेमाल करना है तो वो प्रेशर एंगल 0 है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना। तो उसमें वो सर्कुलर है ना दोनों, इसलिए वो प्रेशर एंगल नाम का एक टर्म आता है, वो इसमें नहीं है। इसमें खाली वो इफेक्टिव डायमीटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइंडिंग आउट इफेक्टिव डायमीटर, तो इसका इफेक्टिव डायमीटर और फिर वो उसमें मैच होने वाला जो नट है उसका इफेक्टिव डायमीटर वो भी सेम होना चाहिए, नहीं तो लीकेज होगा। थ्रेड का बहुत खतरनाक है टर्मिनोलॉजी, इज नॉट सो इजी। जो मैं अभी आई एम टॉकिंग, इट इज लाइक लुकिंग लाइक लेमैन, नो इज नॉट लेमैन, बट और भी उसमें टर्म्स है बहुत टेक्निकल अगर हम लोग जाएंगे। मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इस सब का इम्पोर्टेंस क्या है ये कहने का ट्राई किया। सो दैट इज अबाउट टू वायर मेथड। एंड ये टू वायर्स यानी कैसा रहता है, वायर हार्डन स्टील टू सस्टेन द वेयर एंड टियर इन यूज, बरोबर है ना, वेयर तो होना ही नहीं उसका। वो बीच का पोर्शन एकदम पॉलिश्ड रहता है। हमारे इस सेट में वायर है ना, तो उसमें ऐसा उसको अटकाने के लिए, इसमें अटकाने के लिए ऐसा थ्रेड से ये इधर अटकाना पड़ता है ना आपको, ऐसे इधर हुक से हुक रहता है ऊपर, ऐसा एक स्टैंड रहेगा, उसको हुक रहेगा, ये हुक पे वो वायर अटकाने का, वो वायर इस तरह से अटकाने का कि इसका जो पॉलिश्ड पोर्शन है ना वो बराबर उसके बीच में जाना चाहिए। ये वो जो वायर का बीच का पोर्शन है ना वो उतना पॉलिश रहता है, लैपिंग करके एकदम परफेक्ट डायमीटर जो मेंशन किया है ना उसमें। और वो वायर के एंड में ऐसा एक ऐसा छोटा सा किचन टाइप ये रहता है और उस पर लिखा रहता है कितना डायमीटर हो। अपने कॉलेज में है वो, मैं आपको दिखाऊंगा। ओल्ड हो गए जो वायर फ्रिक्वेंटली यूज, अरे छोटे छोटे वायर है एकदम, ऐसे सुई भी अपनी बड़ी है, सुई का डायमीटर भी अपना ऐसे छोटे छोटे वायर्स है अपने, पॉइंट छोटा छोटा ऐसा आपको दिखा जाए, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है कभी कभी ऐसा उठाया तो, बट इट इज हैविंग दैट, मतलब छोटे से थ्रेड मेजर करने ना वो भी उससे होते। मतलब ये टेक्नोलॉजी काफी यूज हुआ है ये सब चीज। हम लोग एज ए स्टूडेंट हमको एक स्कीमेटिक ये देखना है, एक आधा नमूना करके एक सैंपल कि भाई इसके यूज क्या होते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड एट स्टूडेंट लेवल। जो भी तुम में से कोई वो लाइन में जाएगा उसको बाद में उसका आगे का करना है। सो इट इज लाइक दैट, अपने एजुकेशन का जो पर्पज रहता है ये यही रहता है कि यू शुड नो ऑल दिस थिंग। तो अब ये तो हम लोग इलेक्टिवली है इसलिए हम लोग जरा डिटेल में देख रहे हैं, पिछले सेमेस्टर में भी था ये पोर्शन। तो ऐसा इलेक्टिव में और डिटेल में आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस टू वायर मेथड। वैसे ये थ्री वायर मेथड भी है, देखो थ्री वायर मेथड इसमें क्या करते हैं, ये जो ये एक थ्रेड है ना, इसका अपोजिट वाला एक लेते हैं और स्ट्रेट लाइन में उसका एक रहता है उसको भी लेते हैं। तो ये साइड का एनविल थोड़ा सा आपका बड़ा होना जरूरी है, जो टू वायर के साइड में है, तो एनविल मतलब उसको पूरा कवर करने वाला एनविल चाहिए ऐसा। और एक साइड में आपका छोटा चाहिए। तो ये केस में फिड्यूशियल इंडिकेटर वाला हो या फिर अपना माइक्रोमीटर का हो, वो दोनों वायर उसमें कवर होने चाहिए। ओके, दैट इज द कंडीशन। कवर नहीं होंगे तो फिर वो अपना मकसद ही पूरा नहीं होगा ना। तो इसमें टू वायर मेथड में, थ्री वायर मेथड में थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये दोनों के बीच में बराबर इसका ये प्रेशर जाता है विच इज वेरी क्लोज टू दिस सेंटर ऑफ दिस। उसमें क्या होता है, टू वायर में थोड़ा सा ऑफ सेंटर होता है, तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत एरर आती है टू वायर मेथड में वो भी इसमें निकल जाती है। उसमें भी ज्यादा एरर तो बिल्कुल नहीं है। देखो दैट आपने कभी वो चैप्टर हमने किया नहीं, एरर पैरेललिज्म एरर छोड़ के थोड़ा सा कॉस इफेक्ट आता है। अगर हमने डायमीटर बराबर ये नहीं लिया, एकदम परपेंडिकुलर नहीं लिया, तो थोड़ा सा कॉस इफेक्ट आता है, वो टू वायर में आएगा, बट इट इज निग्लिजिबल। एंड हियर वो भी निकल जाता है क्योंकि इसका सेंटर बराबर इसके बीच में आ जाएगा ऐसा। ये इसलिए एक सामने एक रहेगा और उसके अपोजिट वाले वी में रहेगा और उसमें आपका इधर वाला एनविल बैठेगा। अभी इसकी ज्योमेट्री अलग अलग होगी। तो इसकी ज्योमेट्री ऐसे ही अलग है, ये x/2 उन्होंने फिर से बोला हुआ α/2 वगैरह। हाँ, तो ये देखो इन्होंने फ्रॉम 13.17 अगेन AD इज इक्वल टू वेर इज AD, हाँ AD इज इक्वल टू AB कोसेक
सेम प्रोसीजर से गए हैं वो लोग, सेम प्रोसीजर से गए। थोड़ा सा फर्क आता है, वो कौन सा आता है देखो एक्सप्रेशन में। हाँ, ये जो उन्होंने, उनको कौन सा लेना है, जस्ट अ मिनट। m-2d, m-2d तो ये हो ही गया। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुछ अलग डिस्टेंस ओवर द वायर m इज इक्वल टू e प्लस 2h प्लस 2r। ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये हमने किया नहीं अपने इसमें वर्कशॉप में, क्योंकि अपने इसमें 3 वायर सेट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग 2 वायर मेथड ही किए, तो इसमें थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है। ये m-2d जो रहता है, इसके बजाय इन्होंने क्या किया है, m is equal distance over the wire m is equal to e, that is effective diameter plus 2h plus 2r, 2h plus 2r। ये उन्होंने किसी तरह से एक एक्सप्रेशन लेके आए हैं। ये हमने इतना डिटेल पढ़ा नहीं क्योंकि हमने खुद किया नहीं है ये। तो उनका ये क्या है, फाइनल जो हम लोग है यही यूज करते हैं। हाँ, ये देखो इसको किसी बच्चे ने मार्क करके रखा है, ये यहाँ तक हमारा है पूरा। m इज इक्वल टू, दैट इज रीडिंग ओवर द वायर, इज इक्वल टू इफेक्टिव डायमीटर प्लस d। व्हाट इज दिस d? d is the diameter of wire which is used, is 1 plus cosec alpha by 2 minus pitch by 2 cot alpha by 2। तो इससे हम लोग, ये am is known, d is known, and all this value is known, this x is known to be 60 डिग्री। इन केस ऑफ विटवर्थ थ्रेड वो 55 हो जाएगा। तो उन्होंने ये दे दिया है बाद में। सो देखो ये विटवर्थ थ्रेड के लिए दिया है फॉर्मूला, और ये अपने मेट्रिक थ्रेड के लिए दिया है। ये डी एक्चुअली है ना, इन्होंने क्या किया है मालूम है क्या, 0.649 पी डी। ये थोड़ा सा चेंज है, देखो ये डेप्थ, और ये 0.64 डेप्थ, 2r इज इक्वल टू डी। तो ये डी यहाँ पे कहाँ दिखाया आपने, यहाँ ये मुझे देखना है अभी। वेर इट इज शोन डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी ये जो थ्रेड का जो डेप्थ है ना, ये टोटल डेप्थ, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये भी, ये मतलब ये डिस्टेंस, डेप्थ ऑफ थ्रेड है ना, ये डिस्टेंस है ये। इट इज नॉट डायमीटर ऑफ वायर, वो उसमें है डायमीटर ऑफ वायर 2 वायर मेथड में। यहाँ डी अलग है बच्चों, देखो इसने ये नोटेशन ऐसा करता है ना, आरके जैन पागल है यार ये उसमें। मैं अच्छा हुआ मैंने ये देखा है नीचे वाला, अदरवाइज कोई भी फंस सकता है। इज नॉट अ डायमीटर ऑफ वायर। हाँ, इसलिए अपने कॉलेज में जब हमने राइटअप बनाया था ना, उसमें DW लिया था, डायमीटर ऑफ वायर, क्योंकि यही मिस्टेक होता है इसलिए। पर अभी मुझे याद आया, हम लोग जो पहले मेट्रोलॉजी पढ़ाते थे ना, तो इसका काफ़ी एकदम ये करते थे डीप में। तो ये देखो ये जो है ना, डी डेप्थ, तो ये डेप्थ, टोटल डेप्थ, ये कितना डेप्थ इसका, किधर गया ये, 0.64 इंटू पिच। तो पिच के साथ ये जुड़ा हुआ है, 0.64 इंटू पिच, और इसका कितना रहेगा 0.649 इंटू पिच रहेगा, डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो ये उसका बेसिक जो ज्योमेट्री है मेट्रिक थ्रेड का और विटवर्थ थ्रेड का। विटवर्थ थ्रेड यानी इसमें यूज होता है वो जनरली, ब्रिटेन में ज्यादा यूज होता है। ब्रिटेन में 2 थ्रेड है, एक विटवर्थ थ्रेड है और ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, BA थ्रेड नाम के। तो वो दोनों के थोड़े थोड़े ज्योमेट्री, वो ब्रिटेन में अभी भी यूज होता है, और पूरे वर्ल्ड में मेट्रिक थ्रेड यूज होता है। सिमिलर ही है दोनों का, ज्यादा फर्क नहीं है। देखो ये 0.649 है थोड़ा, और ये थोड़ा कम है, मतलब 55 रहता है उसका। सो they are using that, so that is the depth of this V that is used, plus d into 1 plus, हाँ ये देखो ये d है ना, d into 1 plus
yes, m is equal to d plus. So just go through this. ये d का जो उन्होंने जम्बलिंग किया है, बाकी सब इट्स ओके. सो ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, ये फाइनल m इज इक्वल टू ई, और इसमें 2 वायर का एक है, उसमें भी ऐसा ही है, 2 इंटू ए क्यू, दैट इज वो p, और ये d डायमीटर ऑफ वायर. ओके, तो दिस इज अबाउट 2 वायर एंड 3 वायर मेथड. और एक अपने यहाँ पे एक बेस्ट साइज वायर नाम का एक वायर है. सो इसमें बेस्ट साइज मतलब आप सिलेक्ट कौन सा करने का, तो मैंने आपको बोला p/2 सेक अल्फा/2. तो उन्होंने क्या कहा है कि ये वायर कौन सा है, एंड इट कैन बी शोन दैट द साइज ऑफ बेस्ट वायर d इज इक्वल टू p/2 cos x/2, यानी p/2 sec x/2. तो यूजिंग बेस्ट साइज वायर p वैल्यू कितना आएगा आपका पिच का, उसका भी एक डेरिवेशन उन्होंने दिया है. सो रेफर टू सॉल्व प्रॉब्लम उन्होंने बोला है, तो एक सॉल्व प्रॉब्लम वो भी हमने ले लिया. तो बेस्ट साइज वायर एक्चुअली क्या है, द बेस्ट साइज वायर इज वन इन विच केस द वायर मेक्स कॉन्टेक्ट विद द थ्रेड फ्लैंक. मतलब ये जो वायर है ना, ये थ्रेड फ्लैंक के साथ कॉन्टेक्ट करेगा. कौन से पॉइंट में कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब इन दैट केस ये थ्रेड फ्लैंक है ना, इसको टैंजेंट रहेगा एट पॉइंट P, और वो पॉइंट P किधर रहेगा, इफेक्टिव डायमीटर पे रहेगा. आइडियली मतलब बेस्ट साइज वायर वो रहेगा इसके लिए, मतलब हर एक थ्रेड के लिए बेस्ट साइज वायर ये रहेगा. तो इसके साथ हमने फिर डेरिवेशन किया, तो वो डेरिवेशन इन ट्रायंगल OAP हमने ये एक एक्सप्रेशन किया. बाद में उसको 90 से माइनस करके, ये मतलब ट्रायंगल का तीनों ये रहेगा 180. तो ये सब यूज करके हमने इस कंक्लूजन पे आ गए. तो ये थोड़ा सा मैंने गलती से हॉरिजॉन्टल प्रिंट किया. तो ये आपका डायमीटर ऑफ वायर कितना है, आपका इतना है p/2 sec x/2 है एक्चुअली. वो इन्होंने हाँ, तो इधर इधर इनको इन्होंने देखो, इधर इन्होंने x किया, वो पहले x/2 लिखा है और इधर x किया. तो हम लोग एक ही ये करेंगे कि एक कोई तो भी एंगल आप थीटा या अल्फा यूज करो, और ये इस टर्म को अल्फा/2 ये यूज करो. ये देखो उन्होंने उधर x/2 लिया है और अभी इधर x लिया. तो ये खुद नहीं लिखते इसका मतलब, ये बुक ऐसा किसी को तो बोलते हैं, तो फिर ये ऐसा होता है सब. सो हाफ एंगल ऐसा. तो p/2 यानी पिच डिवाइडेड बाय 2 सेक ऑफ हाफ एंगल, ये आपका बेस्ट साइज रहेगा. दैट्स व्हाई बेस्ट बोला है ना, d बेस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई d भी बोला है उन्होंने. लेकिन आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल. हमारे पास जो अवेलेबल क्लोज जो है उससे हम ले लेते हैं, ताकि अपना एक्यूरेसी के एकदम नजदीक आ जाए. एकदम हाईली एक्यूरेट आपको चाहिए तो हर एक का जो बेस्ट साइज वायर है वो अपने पास मैन्युफैक्चर होगा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज अबाउट 2 वायर एंड 3 वायर सेट मेथड of measurement of effective diameter of thread. Now we will go to our syllabus कि अभी अपना क्या क्या कवर हो गया है वो एक बार हम